थाना लंका पर अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक ने पते पर लखनऊ जाकर नोटिस दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो इस समय सुर्खियों की वजह बनी हुई है, और खबर है नेहा सिंह राठौर की। दरअसल नेहा सिंह राठौर उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने यूपी में काबा गाना गाया था, और उसके बाद उन्होंने यह सिलसिला जारी रखा और अपने इस सिलसिले में वो लगातार सरकार और भारत का विरोध करती रही। लगातार ऐसी बातें करती रही जिन बातों को निशाना बनाया गया, जिन बातों को आधार बनाया गया, और उन बातों को आधार बनाकर पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपने बचाव की कोशिश की थी और साथ ही साथ भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने नेहा सिंह राठौर खिलाफ FIR करवाई थी और उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। नेहा सिंह राठौर अपने बचाव में हाई कोर्ट जाती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं, लेकिन उनको ना तो हाई कोर्ट से राहत मिलती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो निचली अदालत में जाएं, यानी कि वो हाई कोर्ट में जाएं, और हाई कोर्ट ने भी कहा कि वह जो भी विवेचना होनी है विवेचना में सहयोग करें। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने ना तो विवेचना में सहयोग किया और ना ही वो पुलिस के सामने पेश हुई। उसके बाद नोटिस जारी होती है और नोटिस जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई तेज करते हुए वाराणसी पुलिस उनकी तलाश में लखनऊ स्थित फ्लैट पहुंची हुई है, जहां वह मौजूद नहीं मिली। पुलिस ने सुशांत गोल्ड सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन्स अपार्टमेंट स्थित फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को जनरल डायर कहने वाले गाने को लेकर वाराणसी में 500 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें से सिर्फ लंका थाने में ही 318 शिकायतें दर्ज की गई थी। इसके आधार पर लंका थाने में भी मुकदमा दर्ज है। सोमवार को वाराणसी पुलिस लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर नेहा सिंह के फ्लैट पहुंची थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस ने नोटिस चिपकाते हुए आगे कार्रवाई की जानकारी भी दी थी। इसके अतिरिक्त पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लखनऊ में भी नेहा सिंह राठौर खिलाफ एक FIR दर्ज है। लखनऊ पुलिस भी उनका बयान दर्ज करने के लिए लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तारीख थी 12 मई, जब नेहा सिंह राठौर के गाने चौकी दरवा कायर बा, बेटियां किसान खातिर बनल जनरल डायर बा पर विवाद बढ़ गया था। आरोप लगा कि गाने में पीएम नरेंद्र मोदी को जनरल डायर कहा गया है। इसके बाद 20 मई को वाराणसी कमिश्नरेट के 3 जोन के 15 थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने 500 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई थी। नेहा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चाहे 400 नहीं 4 लाख FIR दर्ज करवा दीजिए, मैं नहीं डरूंगी। लोकतंत्र है और मुझे गाने से बिल्कुल भी कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान लगाया था और कई वीडियो और गीत जारी किए थे जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे। अब अगर बात करें लखनऊ की, तो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी पोस्ट को लेकर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पोस्ट 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाली है और पाकिस्तान के मीडिया द्वारा भारत की छवि खराब करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब अगर बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेहा सिंह राठौर द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सोशल मीडिया टिप्पणियों की जांच जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि FIR जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें ट्रायल के दौरान अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। नेहा की खोज जारी है और पुलिस नोटिस के आधार पर आगे कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में नेहा की मुश्किलें कम होती हैं या नेहा की मुश्किलें और भी बढ़ती हैं। क्या नेहा को इन परेशानियों से राहत मिलेगी या नेहा सलाखों के पीछे जाएंगी? तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम आपको दिखाते रहेंगे कि आगे नेहा के मामले में क्या नया अपडेट सामने आता है, लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।